भाजपा नेता ने किया कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। आपको बता दें कि कोरोना वैश्विक आपदा में मोर्चे पर डटे कोरोना योद्धा डॉक्टर्स और समस्त स्टाफ को आज सफीपुर सरकारी अस्पताल में माल्यार्पण और पुष्प वर्षा के साथ मास्क और सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 100 मास्क 100 डिटॉल साबुन भी मरीजों के लिए दिए गए। साथ में सांसद प्रतिनिधि विक्रम सिंह, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा रसूतुमुद्दीन, श्याम जी मिश्र, राम लोटन लोधी भी साथ हैं। क्षेत्रीय मंत्री भाजपा किसान मोर्चा अवध क्षेत्र सौरभ वाजपेयी राजा बेटा ने कहा कि हम इसी तरह अपना कार्य करते रहेंगे और वैश्विक महामारी से जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक दृढ़ संकल्प के साथ हम अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे तथा डॉक्टरों और नर्सों का हौसला अफजाई करते हुए सौरभ वाजपेयी ने उनकी दीर्घायु होने की कामना भी की और कहा कि एक सच्चे योद्धा की तरह 24 घंटे डॉक्टर या नर्स अपना काम कर रहे हैं। वह इस वैश्विक महामारी के एक योद्धा है। हम सभी के स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा उन्होंने पत्रकार बंधुओं को भी कोरोना महामारी में सजग भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया। सफीपुर उन्नाव से हमारे संवाददाता राम शंकर की रिपोर्ट। रेडी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप जैसे कि आज आपको जो है यहाँ सौरभ वाजपेयी द्वारा सम्मानित किया गया है, तो कोरोना वायरस के लिए आप मतलब क्या जानकारी देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? तो क्षेत्रवासियों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उस जानकारी में जो है सबसे बड़ी चीज़, जो विदेश से लोग आ रहे हैं या दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं या दूसरे ज़िले से आ रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान देना है कि अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो तुरंत जो है मुझे खबर करें, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य टीम भेज करके उनकी जांच करवा सकें। उसके बाद में समाज से यहाँ के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं वो सब लोग जो है मास्क, गमछा या रुमाल अपने मुँह पे ज़रूर बांधें, क्योंकि जो है जो भी वायरस होता है, कोई इन्फेक्टेड अगर पर्सन है तो वो अगर खांसता है, छींकता है तो उसके कीटाणु जो है थूक के द्वारा बाहर निकलते हैं और वो नाक और मुंह के थ्रू शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि बीमारी फैलती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी लोग हैं वो अपने जो है गमछा, रुमाल या मास्क जो भी उनके पास उपलब्ध हो उसको नाक और मुँह को ढक के रखें। दूसरी चीज़ यह है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ध्यान रखें। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी पे रखें। कहीं पे भी समाज में जाएं या दुकान पे जाएं या बैंक में जाएं तो दूरी बना के रखें। दूरी बनाने का मेन उद्देश्य है, अगर किसी को कोई खांसी या छींक इस तरीके कोई बीमारी है, अगर वो खांसता छींकता है तो 1 मीटर की दूरी बनाने से मतलब है कि वहाँ तक वो कीटाणु नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए कहा गया कि 1 मीटर की दूरी बना करके रखें। और सबसे अहम चीज़ है, जब भी वो घर से बाहर निकलें या घर में जाएं, बाहर कोई चीज़ खरीदें तो जो है वो अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं। बार बार हाथ धोने से अगर हाथ में कोई कीटाणु चिपक जाता है, लग जाता है, तो उससे उसका हाथ साफ हो जाए। तो खाना खाने से पहले और वैसे भी अगर कोई बाहर से अंदर आता है तो उसको जो है अपने हाथ ज़रूर साबुन से धोना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना चाहिए, मुंह पे रुमाल बांधना चाहिए और गले नहीं मिलना है और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से पालन करें, जिससे कि जो है कीटाणु एक दूसरे में ना फैले, ना स्प्रेड हो। अगर इस तरीके की कोई जानकारी होती, कोई बाहर का मरीज आया है, कोई बाहर से पर्सन आया है, उसको खांसी, जुकाम, बुखार इस तरीके की कोई अगर उसके अंदर सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इस तरीके की बीमारी उसको लगता है, तो तुरंत जो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, जिससे कि हम वहाँ जाकर के अपनी टीम भेज करके उसकी जांच कराई जा सके। और जो है स्प्रेड होने से हमारे समाज में, हमारे ब्लॉक में, हमारे देश में, प्रदेश में इस तरीके से जो हम कोरोना वायरस को एक दूसरे से फैलने में रोका जा सके। चलिए, धन्यवाद। भाई साहब, जैसे कि हम आपको बार बार देख रहे हैं कि इस सफीपुर कस्बे के लिए और क्षेत्र के लिए कि आप लोगों की हर तरकीब से सहायता करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं इस टाइम पर मदद। तो आज जो आपने डॉक्टरों को सम्मानित किया है यहाँ पर, तो ये इसका क्या उद्देश्य है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें संदेश ये देना चाहते हैं कि इस कोरोना वैश्विक आपदा में हमारे डॉक्टर लोग जो कि 24 घंटे की ड्यूटी इस समय एक तरह से कर रहे हैं,
और आप लोग अपने परिवार से दूर रह के पूरा का पूरा समय समाज के लिए, देश के लिए और हर आम नागरिक के लिए दे रहे हैं। इनकी जो भी समस्याएं हैं कोरोना से संबंधित या जो भी इनका इलाज होना है, उपचार होना है, क्वारंटीन होना है, वो सारी व्यवस्थाएं आप डॉक्टर लोग देख रहे हैं। हमारे डॉक्टर ललित जी जो CHC के अधीक्षक भी हैं, आपके नेतृत्व में यहाँ की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं जिस दिन से 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मैं निरंतर यहाँ के अस्पताल की गतिविधियाँ देख रहा हूँ और मैं यहाँ की बहुत बहुत सराहना करना चाहता हूँ और दिल से मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद।